नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। राजस्थान में अशोक गहलोत ने बहुमत तो साबित कर लिया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का चरित्र सामने आया है, इन्होंने पहले से ही साजिश रची किस तरीके से सचिन पायलट को भेजा और वहीं पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो मनमुटाव थे वो बाहर आए। 1.5 साल से जो आपसी इनकी रंजिश थी उसमें किस तरीके से इन्होंने ऐसे गंभीर आरोप उसको बीजेपी के माथे मढ़े और कहा कि बीजेपी सरकार गिराना चाहती है, बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है। उसके बाद सारे मामले इनके पीछे हो गए। अभी भी रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि भाजपाई षड्यंत्र के दांत खट्टे करने का जो संकल्प लिया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो ये साजिश रची गई थी बीजेपी को बदनाम करने के लिए की गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि सचिन पायलट की निष्ठा रंग लाई है, यानी कि इनकी जो आपसी कला थी आज वो निष्ठावान हो गए हैं सचिन पायलट। कल को उनको ये कह रहे थे नकारा निकम्मा और इसके साथ ही कह रहे थे कि पीछे से इन्होंने छुरा घोंपा है। आज वो कांग्रेस जो तमाम सवाल बीजेपी पर लगा रही थी, क्या उन सवालों पर जवाब दे पाएगी? इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके का जो हमने घमासान देखा, इनकी आपसी जो रंजिश थी, भाजपा पर आरोप लगा रहे थे और तमाम तरीके की चीजें थी। अब सचिन पायलट जो अशोक गहलोत के खिलाफ थे वो उनके साथ आ गए, बल्कि उन्हें सम्मान भी नहीं मिल रहा, सबसे पीछे उनको बिठाया गया। उसके बाद उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश भी की, लेकिन ये जो घमासान है अभी ये थमा नहीं है, अभी भी मनमुटाव उतना ही है और वैसा ही चल रहा है। क्या कहेंगे आप राजस्थान की इस वक्त की राजनीति पर? देखिए, राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत की सरकार को यदि किसी ने अस्थिर करने की कोशिश की तो वो कांग्रेस के राजस्थान राज्य के डिप्टी सीएम सचिन पायलट। उन्होंने ही सवाल उठाया अशोक गहलोत पर, यानी कांग्रेस की ही अपनी सरकार पर, कि वो बात नहीं करते हैं अपने विधायकों से, मंत्रियों से। और उन्होंने ही सवाल उठाया कि यहाँ राज्य के अंदर भ्रष्टाचार है, सरकार में कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा है। सवाल बीजेपी को उठाना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी विपक्ष है, वहां पर विपक्ष के द्वारा यह सवाल नहीं उठाया गया, वो प्रदेश के ही डिप्टी सीएम ने उठाया। उस डिप्टी सीएम के सवाल उठाने के लिए तब बीजेपी ने सवाल उठाया, क्योंकि एक प्रदेश का डिप्टी सीएम यदि अपने सीएम पर अविश्वास करता है और वो भ्रष्टाचार की बात करता है तो विपक्ष कैसे चुप रह सकता है? विपक्ष को डिप्टी सीएम ने, कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेसी ने ही मुद्दा दिया। अब बीजेपी यदि उस मुद्दे पर बात करती है तो आप कहते हो जी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश हो रही है, केंद्रीय एजेंसियों की जो मिसयूज हो रहा है। भैया, केंद्रीय एजेंसियों ने अपना काम पुराने केस पे किया। अशोक गहलोत के जो भाई केस में फंसे हुए थे यूरिया घोटाले में, उसके कारण उनके ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा या जो भी जांच एजेंसी ने काम की, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। यदि केंद्रीय एजेंसियों का दखल होता तो आज अशोक गहलोत बहुमत सिद्ध कर ही नहीं पाते, क्योंकि अगर वो दबाव की राजनीति कर रहे होते तो 10-20 एमएलए जेल में होते, तो वो वोट डाल ही ना पाते और वो बहुमत सिद्ध नहीं होता। तो मोदी जी का ये कल्चर नहीं है, मोदी जी इस तरह का काम करते नहीं है, और इसलिए केंद्रीय एजेंसियों पे ये आरोप लगाना बंद करे कांग्रेस और अपने घर की लड़ाई को बाहर ना लाए। और घर की लड़ाई थी इसके बाद सचिन पायलट के साथ जो आज हुआ है कि उनको जितना अपमानित किया गया, और इसके पहले भी जितने शब्द बोले गए हैं जो अपमानजनक शब्द हैं एक नेता के लिए, उसके बाद ये कांग्रेसियों के लिए थूक के चाटने जैसी बात हो गई कि जिसको नाकारा और निकम्मा बोल रहे थे उसी को, जिसको राहुल गांधी ने कह दिया था कोई जाता है तो जाए, उसके बावजूद फिर आप मना के ले आए। क्यों मनाया, क्या डील हुई, ये हमने पहले ही जान लिया है। सबको पता है कि आज जो बहुमत सिद्ध हुआ है अशोक गहलोत का, वो कोई बहुत बड़ा किला फतेह नहीं कर लिया है, वो एक डील के तहत हुआ है। दोनों गुटों को ये मनाया गया है कि आप मिलकर के बैठिए, हम समाधान निकालते हैं। समाधान क्या है कि डिप्टी सीएम रहेंगे ही नहीं, है ना डिप्टी सीएम रहेंगे ना सीएम अशोक गहलोत सीएम रहेंगे, तीसरा कोई बनेगा। इस फार्मूले के तहत ही ये विश्वास मत हुआ, तो खुशी काहे की? आज ये जो कांग्रेसी खुशी मना रहे हैं, भाई अशोक गहलोत तो गए, आज हैं, कल को जाएंगे, इसी पे तय हुआ है। यदि अशोक गहलोत या पार्टी हाईकमान कांग्रेस का इस मुद्दे पर स्टैंड नहीं करता है और वो सीएम नहीं बदलता है एक आध 10 दिन के अंदर, हफ्ते भर के अंदर, तो क्या होगा?
तो फिर वही काम होगा जो पहले हुआ है। सर, यहाँ पर मेरा एक सवाल है। सचिन पायलट जो अपने आप को बड़े नेता समझ रहे थे, और जिस तरीके से अशोक गहलोत ने जो कुछ दिन पहले कहा था, और ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि अशोक गहलोत ने जो चाल चली है, इसमें सचिन पायलट का ही नुकसान हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष वो थे, वो भी चला गया, डिप्टी सीएम थे, वो भी चला गया, और अभी उनको एक विधायक की तरह किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। और वहीं पर जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी अशोक गहलोत के खिलाफ, वो भी उनकी नाकाम हो गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर किसी का लॉस हुआ है तो वो सचिन पायलट थे। क्या सचिन पायलट किसी रणनीति के तहत गए थे, किसी साजिश के तहत गए थे? इसमें यह भी सवाल उठता है, आप क्या कहेंगे इस पर सचिन पायलट की भूमिका को लेकर? क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं राजस्थान में, तो सचिन पायलट का खेमा जिस लड़ाई को लड़ रहा था, आखिर वही हुआ जो पहले ही था। इतनी 1 महीने की जो मशक्कत उन्होंने की, आखिर कोई फायदा ही नहीं मिला उनको, क्योंकि उनकी सचिन पायलट ने ये कह दिया कि मेरी कोई मांग भी नहीं है पार्टी से। तो आखिर क्यों उन्होंने ये ड्रामा किया? ये जनता भी ये सवाल पूछना चाहती है। देखिए, सचिन पायलट ने बहुत अपनी पार्टी के अंदर जब ये देखा है अशोक गहलोत की गड़बड़ियों को, पार्टी हाईकमान को बताया, लेकिन पार्टी हाईकमान ने कोई गौर ही नहीं करी। शायद उन्हें लग रहा होगा अशोक गहलोत तो कमाऊ पूत है, तो इसकी सुन लेनी चाहिए, बाकी ये सचिन पायलट की क्यों बात सुननी, ये तो जनता की काम करने की बात कर रहा है, जनता के शिकायतों की बात कर रहा है, तो शिकायतों से इस कांग्रेस का कोई लेना देना है नहीं। आप देखिए, 1 महीने होटलों में बैठ के ऐश करी है उन्होंने। ना तो कोविड-19 की कोई चिंता है, जहां आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, सब सरकारें हाई अलर्ट पर हैं, वहां वो मौज कर रहे हैं होटल में। तो इसलिए सचिन पायलट की बात तो ये थी कि वो शिकायत कर रहा था पार्टी की, उसकी किसी ने सुनी नहीं। और जैसा मैंने अपने एक पहले प्रोग्राम में भी कहा है कि ये सचिन पायलट को दूर करने की पार्टी से ये एक चाल थी कि उसको किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाए और डिप्टी सीएम पोस्ट से हटाया जाए। अशोक गहलोत तो अपनी चाल में कामयाब हो गए, और अब पार्टी हाईकमान को उन्होंने ये जो आश्वासन दिया है कि पार्टी हाईकमान जो कहेगा मैं करूंगा, ये आज उन्होंने अपनी सत्ता बचा ली। आपको बात बता रहा हूं, वो वादा पूरा निभाएंगे नहीं, वो सीट छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरा यकीन बता रहा हूं मैं। और इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। बेमतलब कांग्रेस को अपना ड्रामा करके, मुझे तो ये दिख रहा है कि सचिन पायलट को उन्होंने भाजपा का एजेंट कह के गाली दी है, निकम्मा नाकारा कह के गाली दी है, अब निकाल के बाहर कर दिया, खाली वो विधायक रह गए। इतना अपमान आज तक राजनीति में किसी का हुआ नहीं है कि वो डिप्टी सीएम पोस्ट पे हो और उसका इतना अपमान किया जाए। इतना अपमान सचिन पायलट का हुआ है। अब सचिन पायलट को अगर अपनी साख बचानी है, क्योंकि इस समय वो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है, ना घर का ना घाट का वाली बात हो गई है, साख बचानी है तो अपने स्टैंड पे कायम रहना पड़ेगा, और उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए अशोक गहलोत को हटा के ही दम लेना पड़ेगा। अशोक गहलोत जब तक नहीं हटते, जब तक सचिन पायलट की जीत नहीं मानी जाती। अब जैसा कि लग रहा है आगे आने वाले दिनों में ये होगा कि अभी लड़ाई इनकी बाकी है। अब लड़ाई किस बात पे होगी? सचिन पायलट के खेमे का कोई विधायक मुख्यमंत्री बनता है या अशोक पायलट के खेमे का बनता है। दोनों अपने अपने खेमे के विधायक को सीएम बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई फिर वहीं पहुंचेगी कि अगर किसी एक का नहीं बना तो दूसरा वाला फिर लड़ेगा, गुटबाजी फिर होगी, और ये गुटबाजी होती रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी भी अच्छा ये होता कि राष्ट्रपति शासन लगा के एक फ्रेश चुनाव होता, क्योंकि एक मेन बात जो राजस्थान की इस लड़ाई में है वो तो ये है, जिसको दरकिनार मीडिया भी कर रहा है, जिसको दरकिनार कांग्रेस भी कर रही है, देश की जनता को भी बरगलाया जा रहा है। आपको बताऊं, मेन बात यह है कि एक प्रदेश के सचिन मुखिया के, सीएम के विरोध में वहां का डिप्टी सीएम खड़ा होता है, अपने ही सीएम के भ्रष्टाचार को उजागर करता है, अपने ही सीएम की कमियों को बता रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमने भुला दिया। तो जो एक प्रदेश में अगर सीएम की शिकायत डिप्टी सीएम से उसी की पार्टी के विधायक कर रहे हैं, ऐसे सीएम को प्रदेश में मुख्यमंत्री की पोस्ट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए था। ये जो आज वोटिंग हुई है, ये कोई कांग्रेस की विजय नहीं है, ये तो रिश्वतखोरी की, बाड़ेबंदी की, जेल में डालने की एक जो परंपरा इन्होंने डाली है, और जिसमें फोन टेपिंग कराई गई है, ब्लैकमेलिंग करी गई है, उसका नतीजा है कि अशोक गहलोत बहुमत प्राप्त करने में कामयाब हो गए हैं। अगर ये बाड़ेबंदी ना होकर आजाद होते सभी विधायक और इनके फोन टेप करके इनको ब्लैकमेल ना किया होता,
तो मैं फिर से मांग करता हूं कि अगर इनके फोन टैपिंग ना होते तो ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते। अभी भी ये आजाद वोट नहीं पड़ा है, ये बाड़ेबंदी करके जेल में बंद करके उनको केवल एक जगह ला जाके बस सामने रोक दी विधानसभा के, उनको अंदर घुसा दिया, वोट करो वरना तुम्हारे साथ ये कर दिया जाएगा। जो अशोक गहलोत केंद्रीय एजेंसियों पर, मोदी सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी को दुरुपयोग हुआ है, मैं बता रहा हूं, मैं आरोप लगा रहा हूं, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने राजस्थान की अपने प्रशासन और शासन का दुरुपयोग किया है अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, अपनी ही पार्टी के विधायकों की वोट लेने के लिए जबरदस्ती उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाया है। इसका खुलासा कोई अन्य मुख्यमंत्री या तो केंद्रीय एजेंसी कर सकती हैं। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे का राज क्या है। बहुमत सिद्ध करने के लिए अशोक गहलोत ने कौन सा ऐसा षड्यंत्र किया, कौन सा ऐसा जोर जबरदस्ती किया जिसके कारण उनके विरोधी खेमे के लोग भी उनको वोट देने में कामयाब हो गए। जी भाई, राजस्थान में सचिन पायलट को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से, क्योंकि अशोक गहलोत का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर 19 विधायक नहीं आते तब भी मैं बहुमत साबित कर लेता। तो ये चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस अपना गढ़ बचाने की कोशिश में किस तरीके से सचिन पायलट को मनाकर लेकर आती है, लेकिन वहीं सचिन पायलट का जो महत्व है वो अशोक गहलोत नहीं समझते और वो कहते हैं अगर वो नहीं आते तब भी मैं बहुमत साबित कर लेता। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कांग्रेस अपना गढ़ बचाने के लिए, राजस्थान एक बड़ा राज्य था, बचाने के लिए किस तरीके से एक डील सचिन पायलट के साथ की, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। तो ये दिखाता है कि सचिन पायलट का जो राजनीतिक करियर है किस तरीके से अशोक गहलोत ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। अब राजस्थान में दोनों पद से सचिन पायलट जा चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक विधायक रह गए हैं और राजस्थान में आने वाले दिनों में इन्हीं बातों को लेकर बड़ा ड्रामा शुरू होगा। और इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।